देखिए, पहली बात तो कोई सेना होना नहीं है, एक केवल सत्ता संरक्षित पोषित गुंडे हैं और गुंडे मवाली हैं। आपको तो जो भी, अगर आप देखो, जो भी कार्यकर्ता करणी सेना के लोग हैं, मैं जानता हूं कई सारे लोगों को, वो छिनेती डकैती और जो गुंडागर्दी करते हैं, वो कोई सेना होना नहीं है। सेना के लोग तो खड़े हैं आपके सामने। सेना का व्यक्ति जो है वो सेवक, देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है। और मैं बता दूं, अगर करणी सेना के लोग इतने स्वाभिमानी लोग हैं तो करणी सेना के एक बड़े नेता की अभी जो राजस्थान में सरकार नहीं बनी थी, उसकी हत्या कर दी गई। बताओ कहाँ गए करणी सेना के लोग? तब तो चूड़ियां पहन के घर में बैठ गए थे। ये कोई फर्जी गुंडे हैं, जिस दिन सत्ता से हट जाएंगे उस दिन जाके बिल में छुप जाएंगे। अभी सत्ता संरक्षित पोषित गुंडे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। बता दूं आपको, जब ये समाजवादी पार्टी के लोग जब खड़े हो जाएंगे तो भागते हुए इनको जगह नहीं मिलेगी। और आप देखना, 19 तारीख को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पहुंच रहे हैं। मजाल है, कोई हिम्मत है, कोई आ जाए करणी सेना का आदमी। बयान भी दे रहे हैं कि अब कल अखिलेश यादव खुद बयान दिए थे कि अब गुंडे कहाँ चले गए, क्योंकि वहां पर प्रतिमा का अनावरण करने गए। देखिए, गुंडे तो जो सत्ता के संरक्षित गुंडे हैं उनको ही पता है, ये सरकार बहुत दिन की मेहमान नहीं बची है और चंद समय की मेहमान बची हुई है। आने वाले समय में इन गुंडों का भी हिसाब होगा। आदरणीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी कहते हैं, जो लोग भी जुल्म ज्यादती करते हैं, चाहे किसी जाति किसी समाज के हों, उनके ऊपर जो है जरूर लगाम लगनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बताओ, एक सांसद जो देश की सबसे बड़ी अदालत का मेंबर हो, उसके घर चढ़ करके आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने केवल एक छोटी सी बात, एक मतलब कह सकते हैं कि एक इतिहास के पन्ने को पलट दिया। अगर आप सोचो कि आज सोचिए, कल्पना करिए आप, जहां पर जब हमारी सरकार थी, आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी सरकार में थे, तो छात्रों को लैपटॉप बांट रहे थे। और आज की सरकार छात्रों को क्या दे रही है, नौजवानों को क्या दे रही है? त्रिशूल ले लो और तलवार ले लो। कल तलवार देखी गई रैली में। आप सोचिए, तलवार ले लो। आप सोचो नौजवानों का क्या भविष्य है। वो नौजवानों के हाथ में तलवार नहीं बांट रहे हैं, वो अपने सिंहासन को जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका सिंहासन हिलने जा रहा है, इसलिए इस तरीके का षड्यंत्र करने का काम किया। लेकिन नौजवान समझदार हो चुका है, जो हमारा गार्जियन है वो समझदार हो चुका है, इनके झांसे में नहीं आएगा, इनके जुमले में नहीं आएगा। वो ये बात कर रहा है कि ये बताओ, जो कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में, जब गांव का गरीब, किसान, नौजवान, पिछड़ा किसी के साथ अन्याय होता था, जब कोई भी सामंतवादी, चाहे कोई अमीर, चाहे किसी जाति का हो, चाहे यादव हो, चाहे कहार कोई जाति का हो, जब वो किसी गरीब को प्रताड़ित करता था तो गरीब आदमी थाने नहीं पहुंच पाता था। ऑलरेडी अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा सपना, एक विजनरी इंसान थे, उन्होंने जो है 100 नंबर ला करके उस गरीब के दरवाजे तक पुलिस पहुंचाने का काम किया। वुमेन पावर लाइन, जब हमारे बहन बेटियों के साथ कोई घटना घटती थी, बहन बेटी गार्जियन के लोग सोचते थे कि हम थाने जाएंगे, लोग जान जाएंगे, हमारी इज्जत आबरू जो है उछल जाएगी, लोग शादी विवाह करने में दिक्कत होगी। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वुमेन पावर लाइन लेके आए, उस बेटिया को थाने न जाना पड़े और उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बगैर उस जिससे अत्याचार अनाचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, ऐसी व्यवस्था ला के लेके आए। लेकिन आज बताओ, डायल 100 भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। आप मुझे बता दो कि जो 108 102 एम्बुलेंस चला करती थी, आप जब भी किसी रोड पे जाते थे तो 108 102 दिख जाया करती थी। आप बता दो कहीं 102 108 दिख रही हो? आप, मैं पूछना, जब मैं प्रवक्ताओं से पूछता हूं बीजेपी के कि बता दो, पूरे लखनऊ जो हमारी राजधानी और जिले की तो बात ही छोड़ दो, आपने तो बंटा ढार कर दिया है। लखनऊ के अंदर कहीं आपने 50 बेड का अस्पताल बनाया हो? अगर मैं बता दूं, मैं लोहिया पीजीआई KGMC के अंदर इलाज कराता हूं लोगों का। लोहिया में ऑन्कोलॉजी भवन बनाया अखिलेश यादव जी ने। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, शताब्दी बिल्डिंग बनाई KGMC के अंदर, कार्डियक ब्लॉक अलग से बनाया। और आप PGI के अंदर जाओगे तो लीवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनाई। जो PGI के अंदर 30 बेड का इमरजेंसी था, उसको 300 बेड बनाया। 100 बेड का राम सागर मिश्रा के नाम से अस्पताल बनाया, जो बक्सी तालाब विधानसभा के अंदर। जो 100 बेड का अस्पताल था लोक बंधु राजनारायण के नाम से, जो हमारी पिछली सरकार श्रद्धेय नेताजी ने बनाई थी, उस समय बनाया था 100 बेड का अस्पताल, उसको 300 बेड अखिलेश यादव जी ने बनाया। इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में अगर बात करो, 200 बेड का मास्टर अस्पताल बनाया। इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में अगर बात करो, रानी छिबाई से लेकर के कई अस्पतालों का उच्चीकरण करने का काम किया। बलरामपुर हॉस्पिटल में तकरीबन 400-500 बेड बढ़ा दिया। लेकिन मैं जब पूछता हूं भाजपाइयों से, बता दो कहीं 50 बेड भी तुमने बनाया हो? लेकिन योगी जी लगातार कहते हैं कि लगातार जब विधानसभा में भाषण देते कहते हैं कि समाजवादी आप लोग जितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन आने वाली है भाजपा, क्योंकि भाजपा सरकार में माफिया इधर उधर भाग रहे हैं। लगातार वो अपने बयानों में बातें कहते हैं। देखिए, गीता में कहा गया है, अपने आप कह देना होता अपने मरण समान। जो व्यक्ति अपनी खुद की तारीफ कर लो, मरे हुए व्यक्ति के समान है। तो मैं कह सकता हूं, सरकार पूरी तरीके से, अगर हम बात करें तो संज्ञा शून्य हो चुकी है। पूरी तरीके से सरकार का जमीर मर चुका है। अगर जमीर न मर गया होता तो कोरोना में जब लाखों लोग मर रहे थे, लोगों को बेड नहीं मिला होता, तो सरकार अस्पताल बनाती। लेकिन सरकार क्या कर रही है? औरंगजेब की कब्र खोद रही है। सरकार क्या कर रही है? मस्जिदें खोद रही है। उसके मस्जिद के नीचे कितनी मूर्तियां हैं।
तो ये सरकार का विजनलेस सरकार है। मैंने कहा ना, विजनलेस सरकार, इसका कोई एजेंडा नहीं है। आप सोचो इसी आजमगढ़ के अंदर जो हमारे विश्वविद्यालय जो बनने का जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सपना देखा था कि ऐसा विश्वविद्यालय हो जहाँ पे गरीब छात्रों के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ सकें, लेकिन आज हालत क्या है, उस विश्वविद्यालय में राज्य शब्द हटा दिया, यानी वो विश्वविद्यालय अपनी इनकम से ही बच्चों को पढ़ाएगा। अब सोचो, जो अपनी खुद आप इनकम जनरेट करोगे तो कहाँ से गरीब बच्चों को पढ़ा पाओगे आप। तो इस तरीके से अगर आप सोचो तो इन्होंने शिक्षा का, मैंने पहले ही बोला आपको, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क और लॉ एंड ऑर्डर तो बस से बदतर स्थिति में। मैं बता दूं, खुदा न खास्ता आपको कोई ज़रूरत ना पड़ जाए, थाने चले जाओ, आप कहते हो कि भाई मीडिया के लोग, हम लोग कोई रिपोर्ट करते हैं तो हमें धमकाया जाता है। सोचो, जब पत्रकार आज़ाद नहीं, उनके लब आज़ाद नहीं है, तो आम जनता की तो बात ही छोड़ दो आप। लेकिन अब चलिए, अब लास्ट सवाल आपसे लेता हूँ, क्या कर्णिक सेना के आगे सरकार भी बेबस है क्या? क्योंकि जिस तरीके से हाथों में तलवारें लहराई जा रही हैं, गाड़ियां फोड़ी जा रही हैं, रोड को जाम कर दिया जा रहा है, यूपी पुलिस बेबस नजर आ रही है, आगरा में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी और योगी जी दावा करते हैं कि हमारी पुलिस सबसे आगे है। तो क्या कर्णी सेना के आगे ही पुलिस ध्वस्त हो चुकी है क्या पूरी तरीके? नहीं, आप बताओ, सरकार बेबस अगर नहीं होती, सरकार चूंकि सरकार बेबस है, सरकार द्वारा ही पोषित संरक्षित गुंडे हैं वो। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी को लॉ एंड ऑर्डर को हस्तक्षेप करना पड़ रहा हो। प्रधानमंत्री जी वाराणसी आते हैं, वाराणसी में वो कहते हैं कि बताओ जो महिला के साथ रेप हुआ था उसमें कौन कौन लोग, बताओ, सोचो कितना गंभीर विषय है, कितना मुख्यमंत्री तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सच बताओ, चुल्लू भर कोई सरकार हो, अगर सोचो उस देश का जो मुखिया है, प्रधानमंत्री हैं, उसी की पार्टी की यहाँ भी सरकार हो, और सोचो उसको संज्ञान लेना पड़ रहा हो, और आदरणीय गृह मंत्री से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बस केवल और केवल उनका एक काम है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आग में झोंका जाए, लोगों को नफरत बांटी जाए, लोगों को बांट करके राज किया जाए, उनका बस एक एजेंडा है। लेकिन मैं बता दूं कि आज के समय में किसी भी समाज का, किसी भी जाति का हर नौजवान परेशान है। वो अपने रोजगार की बात कर रहा है, किसान अपनी फसल की बात कर रहा है। जो लोग आय दोगुनी करने की बात करते थे, अभी देखो किसानों की लागत दोगुनी हो गई है। जो हमारी महिलाएं जो सुरक्षित नहीं हैं, तो इसलिए ये पूरी देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता खास करके, ये 27 में जो है यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने जा रही है। बीजेपी फिर उसी कंडीशन में पहुंचेगी। और कभी कभी कहते हैं ना, बीजेपी के लोग घमंड में आते हैं, बीजेपी कहते हैं कि हम जो है, आप 4 बार चुनाव हार चुके हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीजेपी के लोग भी चुनाव कितनी बार हारे लगातार। 2002 हारे, 2004 हारे, 2007 हारे, 2009 हारे, 2012 हारे, 5 चुनाव लगातार हारे। अब की पारी ये जाएंगे सत्ता से बाहर तो सैकड़ों साल तक दिखाई नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से बनारस में मिश्रा जी के ऊपर अटैक हुआ, लगातार वो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आते थे, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वो खुद मिले और उनके ऊपर कल हमला हो गया। जिस तरीके से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बेकार हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप किसानों, गरीबों, मजदूरों की बात करते हैं तो आप पे कर्णी सेना वाले अटैक करते हैं जिस तरीके से। देखिए, एक कर्णी सेना वाले नहीं हैं। अपना वो नहीं मालूम है कि भाजपा वालों को जो चीज़ चाकू मार दिए मिश्रा जी को, वो जो है कि मिश्रा जी का फ्यूचर बनाने के लिए वो काम किया है। अच्छा। वो जानता है कि इनको हम मार देंगे, चाकू मार देंगे तो मर जाएंगे, लेकिन मिश्रा जी और जो है उनका आगे उनका निकल गए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो सकता है 1-2 दिन में उनसे मिलेंगे भी। जो मिश्रा जी जो पार्टी में नहीं शामिल हुए थे, उसके पहले भी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ वो शब्द बोलते थे। जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको शामिल कर लिया, तब से तो उनका और कलेजा जो है कि मोदी का 56 इंच का बोलता है मोदी, अब उनका तो जो है कि 112 इंच का हो गया। मिश्रा जी वैसे